आज मेरा दिल मुरादा पा गया, आज मेरा दिल मुरादा पा गया, जिसको चाहा था वो आखिर आ गया। एक सपना थी यही बातें कभी, था यकीन कि आएंगी ये रातें कभी। चैलेंज अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन बेचारी अब क्या करे मेरी आपी जी। कौसर जो है वो खुद घर आके दावत दे के गई थी, हैं तो बेचारी पाँव पड़ गई थी आके कि प्लीज 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 मेरे घर एक बार आ जाओ बस, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तन्हा फील कर रही हूँ, अकेलापन जो है ना मुझे खाई जा रहा है, प्लीज एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा जाओ। तो अब क्या करते मेरी आप ही हैं, इतने दिल से वो दावत दे के गई है, वो भी छोटे से मुन्ने काके को सामने रख के, उसका वास्ता दे के दावत दे के गई है। वैसे वो दावत देने आई थी कि आप दावत लेने गई थी आप ही जी हैं? खुद तो अम्मा जी को, राबिया बाजी को लेके कल गई हुई थी उसके घर पे, फिर उसको अपनी गाड़ी में बिठा के शवारमा वगैरह खिला के अपने घर ले आई हो, चाय शाय पिलाई है, और अब बोल रही हो कि वो दावत देने आई थी है? ऐसे दावत देने आते हैं? किसी के घर जाओ, फिर उसको अपने घर ले आओ, और फिर नेक्स्ट डे बोलो कि वो हमें दावत देने आया था। भाई वाह आपी जी। खैर जी, ये तो हमें पता ही था कि आपी जी जो है ना वो सौतन के बगैर रह नहीं सकती किसी भी सूरत, कुछ भी कह ले अपने मुंह से, कुछ भी लड़ाइयां फसाद कर ले, लेकिन कहते हैं ना ये इनका जो रिश्ता है ना वो अटूट है, वो प्यार का वो ऐसा रिश्ता है जो कि कहते हैं ना दो जिस्म और एक जान। तो मेरी आपी का कुछ ऐसा ही सिलसिला है अपनी सौतन के साथ, जिस्म दो हैं लेकिन जान एक है, ठीक है ना। खैर जी, तैयार श्यार हो के अम्मी जी को भी नया सूट पहना के, जो कि अम्मी जी अब पता नहीं कौन सी डाइट करने के बाद काफी अच्छी कोई स्लिम लगने लग गई हैं। और यहाँ पर मेरी आपी की शक्ल कुछ अजीब सी नहीं है, वो जो 70 किलो वाली अभी हुई थी डाइट के बाद, वो तो कुछ ऐसी थी, लेकिन ये क्या अब समझ नहीं आ रही कुछ। ये तो और ज्यादा फेस से फैट कम होना चाहिए था, वो पतली होनी चाहिए थी। डाइट तो अभी जारी है ना मेरी आपी का, वो भी चैलेंज था कि मैं कोई 60-65 पर आऊंगी, तो ये कुछ समझ नहीं लगी। खैर जी, जोड़े छोड़े जो है ना वो ट्रिप वाले पहने गई हैं, भाई वाह। मेरी आपी का ये ट्रिप के जोड़े थे, बट्टा उसका फटा हुआ, मेरी आपी को पता ही नहीं है। अक्सर मेरी आपी को पता नहीं हुआ कि उसका पल्लू फट गया है, कोई कमीज फट गई है, कोई उधड़ गई है, कोई बटन टूटा हुआ है, या कोई धब्बा शब्बा, या कोई ऐसी जो है ना उस पे पता नहीं कोई कुछ भी उसमें ना फॉल्ट जरूर होता निकल आता है बाद में। मेरी आप ही बता रही होती है कि मुझे तो पता ही नहीं था। अक्सर अम्मी अगर अवेलेबल हो इनके पास तो वो मेंशन करती हैं, वरना ये खुद से जो है ना बाद में हमें बता रही होती हैं कि मैंने धो के लटकाया था, या मेरे हस्बैंड ने बताया, या किसी बच्चे ने बताया कि वो आपके कपड़ों का ना ये इशू हमें दिखा है। जी, राबिया बाजी के साथ साथ जिनका जोड़ा जो है ना वो भी कल वाला ही है, वही पीला ही पहना हुआ, बेचारी ने ईद का जोड़ा संभाल के रखा हुआ था, इस्लामाबाद जाके पहनूंगी। और कल जब वो दावत लेने गए थे ना कौसर के घर, वही पहन के गई थी, और आज कौसर के घर दावत भुगताने गए हैं। टाइटल पे भी लिखा हुआ था कौसर की दावत, मैंने कहा पता नहीं कौसर की दावत खुद कर दी मेरी आपी ने, लेकिन कौसर ने की दावत ये लिखना चाहिए था ना। खैर, राबिया बाजी जो है ना उसी यूनिफॉर्म में अपने पहले दावत लेने गई थी, अब दावत देने तो नहीं खाने गई हैं। और साथ साथ भाई हमारा गांव का, हमारा लोकल ऋतिक रोशन भाई वो भी पहुंच चुके हैं अपनी बेटी और बेटे के साथ, मुजम्मिल के साथ, और साथ में कोई मिठाई शिठाई भी लाए हैं, सोन हलवा और अचार, और उसके अलावा खजूरे। वाह, जिसको देखकर पूरी की पूरी पार्टी जो है ना वो टूट पड़ी। बेचारे बच्चे भूखे मर रहे थे, शाम हो गई थी, 6 बज गए थे, बेचारे पिट रहे थे सानू खाना छाना कोई दे दो, लेकिन नहीं, आपी जी ने कहा कि आज तो हमारी स्पेशल दावत जो है वो सौतन की तरफ से है, तो खाना हम वहीं खा के पेट भर के जाके खाएंगे। तो फिर फिलहाल बच्चों ने जो है ना सबने उसी जो सोन हलवा आया था ना उसी का डब्बा अर्जेंट बेसिस पे खोल के उसी से गुजारा किया। सारे जो है ना खाते फिर रहे थे कि भाई चलो कुछ तो मिला। उसी दौरान भाई राबिया बाजी जो है छत पे गई है और उनके पीछे कुत्ता पड़ गया है। वो बेचारी इंजॉय करने मौसम देखने गई थी, वेदर, तो ऊपर से कुत्ता जो है वो इंतजार में खड़ा हुआ था कि यहाँ पर कोई आए बंदा, लेकिन बंदी पहुंच गई है। और मेरी आपी भी बोल रही थी कि बेचारा ना तरसा हुआ होता है कि कोई आए
और वो उसको उसके पीछे पड़ जाए, और खुद तो कह रही थी कि वो, और सबसे बड़ी बात राबिया बाजी को पता ही नहीं है इनके घर में कुत्ता भी अवेलेबल है। भाई वाह, राबिया बाजी आप तो बहुत बड़ी फैन हो मेरी आपी की, उनकी व्लॉग्स नहीं देखती क्या? और बेचारा ऐसे ये भी नहीं कि कोई कल परसों उन्होंने खरीदा हो, वो तो छोटा सा बच्चा काका था मुन्ना, जब से उसको वो लेके आई थी, और आपको पता ही नहीं, कभी आपने व्लॉग देखा ही नहीं। वो रोज उसको डेली वॉक पे लेके जाती है। एक अम्मी जी होती है, एक मेरी आपी होती है, और एक इनके साथ बेटा होता है, और साथ में कुत्ता जो है वो उसको लेके जाते हैं, वो उनका हस्बैंड भी साथ होता है। तो वो कुत्ते पे आपकी कभी नजर नहीं पड़ी? आप बस मेरी आपी को ही देखती रहती है, उनकी ब्यूटी को, कहीं आपकी नजरें नहीं इधर उधर जाती। भाभी का। और भाई फाइनली मेरी आपी का जो वेडिंग केक था ना, जब कुछ 4 दिन हो गए हैं, जो जमीन से उठा के मेरी आपी ने उसको कंप्लीट किया था, उसका ऊपर वाला जो रखा था ना टायर, वो खत्म हो गया है। चलो शुक्र है भाई, यहाँ पे कोई 50 बंदों ने मिल के उसको आखिर 4 दिन लगातार सुबह दोपहर शाम खा खा के खत्म कर ही दिया। इतना टेस्टी, इतना मजेदार था। और भाई निकलने से पहले अम्मी को कैसे खड़ा करके देखा गया उनको एक बार फिर से कि अम्मी अम्मी मैं ना आपको अच्छे से देख लूं, आज बहुत दिल कर रहे हैं, वो भी कैमरे पे। एक सेकंड अम्मी को जरा देखने दूं, अच्छे से देख लूं। घर में अम्मी नहीं दिखती क्या? अम्मी क्या अलाउ नहीं करती कैमरे के बगैर उनको देखना? क्या कहती हैं कि वो जब कैमरा ऑन होगा तभी तुम मुझे ऊपर से नीचे तक दिखोगी, हैं? ऐसे अम्मी को ऐसे देखते हैं? आपको अगर अम्मी को देखने का इतना ही दिल कर रहा है तो अम्मी के रूम में बैठी हैं, आपके घर में मौजूद है, बैठ के देख ही जाओ उनको। लेकिन नहीं, जब अम्मी बाहर निकलेंगी, मेरे हाथ में कैमरा होगा, व्लॉग बनाते हुए अम्मी को पूरा दिखाऊंगी, और फिर बोलूंगी कि अम्मी आज पता नहीं क्यों आपको ना देखने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मैं आपको देखती जाऊं। भाई वाह पे जी, व्लॉग में ही बस देखती जाऊं, है वैसे देख ले तो बैठ आराम ना। और भाई गाड़ी में क्या धनाधन गाड़ी जो है ना भरी हुई थी, मैं कहता हूँ। और फिर राबिया बाजी जो है ना बड़ी शरारती है, बीच बीच में ना चुटकुले लगाती रहती है मेरी आपी को, कहती है कि कौसर के घर ना हम दावत पे जा रहे हैं। लेकिन भाई मेरी आपी की अम्मी जान को आपने हल्का समझा, अलर्ट रहती है हमेशा कि कौन क्या बात कर रहा है, फौरन से उसको कवर अप करी। नहीं, इब्राहिम के घर जा रहे हैं, उसने दावत दी है। इब्राहिम की दावत है। लेकिन मेरी आपी तो कह रही थी कि कल जो है वो कौसर आई थी, वो दिल से जो है ना वो कह के गई थी, और बार बार बोल रही थी, हैं कल दिल से आई है बुलाने के लिए, और बार बार बोल के गई है कि लाजम सबने आना। अम्मी जी आप अपनी बेटी क्यों नहीं सुन रही? वो कह रही है कि कौसर आई थी दावत देने, इब्राहिम नहीं आया था, कौसर आई थी। वो दिल से वो रो पिट के गई है, पाँव में पड़ी रह गई है। मेरी आपी जो है ना सोई हुई थी, उसको तो याद भी नहीं था कुछ कौसर सोतन है कौन, भूल चुकी थी वो तो बेचारी सोई हुई, कोई उसको हल्के हल्के उसकी जो है ना वो पिनिया दबा रहा था आराम आराम से। वो बेचारी पहले बहुत मजे में फील, उसको लगा कि ख्वाब देख रही हूँ मैं। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंख खुली कोई आधे घंटे बाद, तो उसने देखा कि उसके पाँव उसके कदमों में तो कौसर पड़ी हुई है। फिर उसने उसको इंसानियत के नाते उसको पूछा, हाँ बता तेरी क्या ख्वाहिश है, तू क्या चाहती है? फिर कौसर ने बोला प्लीज एक बार अपना मुखड़ा दिखा, जो अपने कदम अपने चरण जो है ना मेरे दरवाजे के चौखट पे रख जाओ, एक बार बस आ जाओ, एक बार मुझे अपना मुखड़ा दिखा जाओ, मैं तुम्हारा एहसान जो है ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तब जाके कहीं मेरी आपी मानी है। और आप कह रही हो कि नहीं कौसर के घर नहीं, उसको तो नाम भी न लो, वो तो इब्राहिम के घर जा रही है। और साथ में भाई मेरी आपी को ये भी बड़ा मसला होता है कि जो कैमरे में नहीं आता ना, उससे बड़ा बच बचा के जो है ना वो कैमरा व्लॉगिंग करनी होती है, रखना होता है कैमरा, के कहीं वो वीडियो में ना आ जाए। इसी तरह ही इनका स्टार्ट हुआ था। मेरी आपी अगर पीछे चले जाए ना 3-4 साल पहले, तो ये जो राबिया बाजी साथ बैठी है ना, ये भी पहले कैमरे में नहीं आती थी, ये भी हमेशा निकाह में रहती थी, ये भी आ गई। और उसके अलावा की बहन है तारा, तो खैर हमारी आपी तो शुरू डे 1 से ही मेकअप की वीडियोस बनाती थी, लेकिन इनके खानदान में अगर देखें ना काफी सारे फेस रिवील हुए। सलमा सिस्टर को ही देख लें, वो भी पहले निकाब में आती थी, फिर वो भी उनका भी उतर गया। तमन्ना जो उनकी बेटी है वो भी मेरी आपी के साथ ही व्लॉग्स में होती थी, लेकिन कैमरे पे नहीं आती थी, वो भी जाते जाते सऊदीया अपना जो है ना फेस रिवील करवा के गई। उसके अलावा मेरी आपी की भांजी को देख लो, फातिमा को, जो फारूक की बेटी है, वो भी पहले ऐसे ही नहीं आती थी सामने। इसके घर में हालांकि रह के भी गई थी, काम शाम करके गई थी, वो भी निकाब करती थी, उसका भी फेस रिवील हो गया शादी पर। और इस तरह बेशुमार एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। और काम करने से याद आया, फातिमा भी इनके घर आई है, आए दिन कोई ना इनके खानदान की लड़की जो है ना, अभी हलीमा आई हुई है,
वो आती रहती है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये जो राबिया बाजी आई हैं अपनी 4 बेटियों को लेके, और साथ में काशिफ भाई भी अपनी बेटी को लेके आए हुए हैं, तो भाई एक आधी बच्ची तो इनके घर रहने वाली है, एक आधी जो है ना वो सर्वेंट अब इनको जरूरत है। हलीमा जो है ना वो थोड़ी सी सुस्त लगती है, और मेरी आपी जो है आजकल व्लॉगिंग पे काफी फोकस करने की ट्राई कर रही है, तो लगता है कि एक दो नहीं तो एक पक्की जो है ना वो यहीं पे रहेगी, वो उसको छोड़ने ही आई है। या तो राबिया बाजी अपनी बेटी को छोड़ने आई है, या फिर काशिफ भाई आए हैं। तो परंपरा जो है ना वो अब यहाँ पे जारी रखेगी। थोड़े अरसे बाद एक न्यू एंट्री, अभी वो चली गई है ना जो हलीमा के साथ अन्नू होती थी ना, वो चली गई है वापिस, तो अब हलीमा अकेली पड़ेगी है। पहले उसका भाई तो आ गया है, लेकिन भाई बहन की जोड़ी थोड़ी ना कम ही वो बनती है, क्योंकि लेडीज जो आपस में दोस्ते दोस्ते जो है ना वो ज्यादा आपस में गप्पे शप्पे मार लेती हैं। और गप्पे शप्पे मारने से याद आया भाई, उससे भी पूछ रही थी राबिया बाजी की बेटी से कि तुम यहाँ बोर तो नहीं हो रही ना, फातिमा उसका भी नाम है, तो आगे से वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि तैयबा है, और घर में तो कोई होता ही नहीं था। ओह माय गॉड भाई, गांव में एक ही तो रहते हैं, ऊपर से इसकी अपनी 3 बहनें और हैं, 4 बहनें हैं, ये राबिया की बेटियां हैं 4, लेकिन बेचारी बोर होती थी घर में। खैर जी, आज जो है ना रोशनी रोशनी में पहुंच गए अपनी सौतन के घर। बेचारी जब भी आती थी ना रात के अंधेरे में आती थी, शाम को तो उठती है बेचारी, और उसके बाद फिर शवारमा खाने निकलती है, तो पहुंच जाती है कौसर के घर में। तो आज जो है ना दिन की रोशनी में कौसर को देखा गया, उसका घर देखा गया, उसके पौधे देखे गए। भाई वाह, अंदर एंटर होने से पहले क्या तारीफें की है मेरी आपी ने। अभी कौसर तो बड़ी दूर की बात है, पहले जो बैक कौसर के बैक यार्ड में, वो भी आगे चल के उसने तारीफें की, पहले तो फ्रंट यार्ड में जो उसने एक एक चीज की तारीफें की। हाय फूल कितने प्यारे हैं, हाय शहतूत कितने प्यारे हैं, हाय तूरी कितनी प्यारी है, हाय करेले कितने प्यारे हैं। मैं कहता हूँ एक एक तो टच करके फील करके उसने बताया कि ये देखिए जी, ये मेरी सौतन का जो बागीचा है ना, जो उसने अपना गार्डन बनाया हुआ, वो कितना प्यारा है। लेकिन अपना जब दिखाती है तो कहती है कोई बंदा ही नहीं मिल रहा, उसकी कटिंग की जरूरत है। उसकी अभी उसकी तारीफें तो दूर की बात है, उसके गार्डन की इतनी तारीफें, भाभी का। और उसके अलावा भाई मुन्ने की दीवानी मेरी आपी, हाय अभी बाहर ही खड़ी है, और मुन्ने की आवाजें हंसने की ना मेरी आपी को बाहर तक आ रही हैं। और जो एक्साइटमेंट और जितनी खुशी से, मैं कहता हूँ जितने थ्रिल से मेरी आपी बताती है ना पौधों के बारे में सौतन के, इतना तो उसने खुद नहीं बताया होगा जिंदगी में। वो तो इतना बोलती भी नहीं है ना, उसका हस्बैंड ने नहीं बताया होगा जो कीड़े मार स्प्रे हमेशा कर रहा होता है, जितनी मेरी आपी के अंदर जोश चढ़ जाता है भाई सौतन के और मुन्ने के नाम। और उसके बाद भाई फाइनली मिलन हो ही गया। क्या जफियां थे, क्या पपियां दोनों सौतनों ने मिल के डाली हैं। भाई वाह, बड़ी बड़ी सौतनें देखी हैं हमने दुनिया में, लेकिन इनका प्यार, इनके आगे कोई भी जीत नहीं सकता। और स्पेशली 90% तो मेरी आपी का नजर आता है। उसका तो चलो नेचुरल, वो तो है ही ऐसी ना कौसर, वो तो उसके दांत ही अल्लाह ताला ने माशाल्लाह ऐसे इतने खूबसूरत बनाए हैं कि वो मुंह खोलते हैं उसके दांत जो है ना साफ जो है वो नजर आते हैं। तो थोड़ा सा अगर हंस ले फिर तो भाई 4 चांद लग जाते हैं। फिर मेरी आपी जो है ना बस क्या करे, अब उसके लिए अब वो ही सब कुछ है, उसकी जिंदगी है। उसने अगर सरवाइव करना है ना आगे, तो उसको कौसर को हमेशा अपने सीने से, अपने दिल से लगा के ही रखना पड़ेगा, वरना जैसे ही उसको इग्नोर करेगी ना तो फिर बेचारी तितर बितर हो जाती है, उसको समझ नहीं आता। वो ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना, नहाए बगैर ये भी चाटा उसका खुला होता है, और पता नहीं वो उसकी वो सौतेली बहन कह रही थी मंजुलिका बनी हुई थी आमी ये तुम्हार, तो वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देती है। उसको समझ ही नहीं आती कि मैं करूं तो करूं क्या। कौसर को लेके जो उसका दिमाग काम करता है ना, उसकी सारी वीडियोस उठा कर देख लें, कैसे कैसे उस पर इल्जाम लगाए हैं, कैसे कैसे उसने कंटेंट बनाए हैं। कौसर जो है मेरे हस्बैंड का मोबाइल छीन लेती है, मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करनी होती है कि बच्चे का पैम्पर और दूध लेके आना, लेकिन वो उसको मोबाइल ही नहीं देती। मैं यहाँ तैयार होकर बैठी होती हूँ जाने के लिए, मेरा हस्बैंड बोलता है बस 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, लेकिन कौसर जो है मोबाइल ही नहीं देती। वो मेरी जैसे ही कॉल आती है वो उसको साइलेंट पे करके साइड पे ऐसे बाहर रख के ना मेरे हस्बैंड के साथ करती रहती है। तो ऐसे ऐसे कंटेंट बनाया हुआ है ना मेरी आपी ने। आयत जो है वो रोती है पापा के लिए, सीढ़ियों में पीछे भाग रही होती है, लेकिन हस्बैंड कहता है कौसर मैं आ रहा हूँ तेरे पास, जल्दी से जो है ना रेडी कर दे खाना शाना और हर चीज घर में ना,
बेड वुड, तो मैं आ रहा हूँ, बस चादर चादर बिछा ले। तो कुंडियां शुंडियां लगा लेते हैं वो जाके, मेरे बच्चे जो है बाहर जाके, मैं जाके बुए पानती रहती हूँ, दरवाजे बजाती रहती हूँ, कोई अंदर से आवाज नहीं देता। ऐसे ऐसे मैं कहता हूँ हस्बैंड के वो सारे काम करते हैं, कौसर जो है मेरे पास तो आता ही नहीं है, सारे काम उसी के करते हैं, उसका किचन धोते हैं, उसका चूल्हा धोते हैं, उसकी फ्रिज साफ करते हैं, उसके झाड़ू पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, सारे काम सौतन के ना मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो बेचारी को अब वापस आना पड़ेगा आगे, भाई बहुत मुश्किल हालात हैं। जितने उसने ख्वाहिशें अपनी पूरी करनी है ना, और जितनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं जिनको लेके बच्चों को भी, मुस्तफा को भी लगता है कि हम गरीब थे, भाई इनकी ख्वाहिशें ही, उसका लेवल ही इतना है कि जो अब उनको गाड़ी की अगर ख्वाहिश होगी और वो अब पूरी होगी तो उनको लगेगा ना कि पहले हम गरीब थे, हमारे पास तो बाइक थी। भाई जिनके पास बाइक नहीं है, जिनके पास साइकिल नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनके पास तो इतना बड़ा घर था, कोई करोड़ों का तो इसको मिला था अपने बाप अपने अब्बू की जायदाद में से आप ही को। तो इसने इस कराची में घर खरीदा था ना, वहां पे भाई एक एक कमरे में जो फ्लैट में रहते हैं वो इतने खुश हैं, और इनके पास घर था, 2 कमरे थे बस, घर पे कुछ था ही नहीं, एक वो भी गेस्ट के लिए रख दिया था मम्मा ने। तो दूसरा फिर जब हमने घर खरीदा तो हमें लगा कि हम अमीर हो गए। वाह, इनकी ख्वाहिशें इतनी इतनी थी, इनकी ख्वाहिशें आईफोन 15 14, उस वक्त इन्होंने 12 लिया था, 11 लिया था, तो आईपैड लिए थे। तो भाई ऐसी ख्वाहिशें रखोगे तो आपको लगेगा ना कि आप पहले गरीब थे। तो भाई इनकी तो ख्वाहिशें ऐसी थी, छोड़ो, फजूल है। सब कुछ पूरा करने के लिए ना इनको बस सौतन का ही साथ चाहिए, वो है तो इनकी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, वो नहीं है तो भाई इनका कख कुछ नहीं बनना। ये बेचारे ऐसे रोते पिटते दोबारा, पहले तो फिर भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, अब इनको फील होगा। अब अगर व्यूज डाउन हुए, चैनल ना चला, या आगे इनका कंटेंट जो है वो जो भी बनाते हैं ये, उस पर इनकी कमाइयां ना हुई, अब फील तो अब होगा इनको। अब मम्मा फील ना करवा के दिखाए ना, जो वो कहते हैं ना कि मम्मा ने फील नहीं करवाया कि हम गरीब थे। अगर खुदा ना खास्ता चैनल को कोई मसला हुआ, सही है, इस सेंस में कि व्यूज ना आए, डाउन हो गया, तो तब इनको समझ लगेगी कि अब हम गरीब हुए, इस लाइफ को छोड़ के थोड़ा सा पीछे। अभी बैक स्टेप हो गई है मेरी आपी, वैसे काफी कंट्रोल कर रही है खर्चे वगैरह। ट्रिप शरीफ का जो प्लान था ना वो भी अभी नहीं, वो कैंसिल कर दिया। पता है कि व्यूज डाउन है, जितने आ रहे हैं अब इनका महीने का 10-15 लाख 20 लाख तो खर्चा होगा, तो उतने ही अगर ये कमा रहे हैं तो फिर सेविंग नहीं है पीछे, और वो ख्वाहिशें नहीं है। तो इसलिए ना समझ लग गई है मेरी आपी को कि अभी आहिस्ता आहिस्ता ना दोबारा ऑडियंस को इकट्ठा करना, सौतन सौतन करना। आए मेरी सौतन, उधर एक और प्लेटफॉर्म है वहां पे भी लगी हुई है बेचारी। खैर जी, कौसन के गार्डन में जो है ना, बैक यार्ड में डेमू शेमू भी, वो जो पीले रंग का वो जो कीड़ा था वो भी उसको काट गया था। कौसर ने भी काटा, और फिर उसके डेमू, उसके जो है कीड़े ने भी डंक मारा मेरी आपी को बचपन में। उसी तरह का ही था जो वो बैठा हुआ था ना, तो बड़ी मेरी आपी बच रही थी उससे। गांव में रहती थी भाई, तो वहां पे तो खुले होते हैं, वहां पे तो इसके अलावा पता नहीं कितने होते हैं, रोज ही पता नहीं 4-4 डंक मार देते होंगे कीड़े। खैर शाम हो गई थी, बेचारे भूखे गए इसी सवेर दे सोने हलवे पे। अब कब तक वो गुजारा करते, एक डब्बा तो कचर पचर हो गया, लेकिन राबिया बाजी बेचारी, उससे इंतजार नहीं रहा। उसने कहा कि मुझे जो बनाया ना आपने, पुलाव है कि खिचड़ी है कि पता नहीं क्या चीज है, वो मुझे दे दो। वो बेचारे बैठ के ना वहां पे बेड पे ही शुरू हो गए। अभी रोटियों को देर है, खाना खाना शुरू भी कर दिए, टाइम ज्यादा हो गया और भूख लग रही थी। बेचारे आखिर कितना के बर्दाश्त करे, भूख तो सारी बात है, जान निकाल देती है ना। तो राबिया बाजी जो है ना, उसने कहा कि भाई मुझे दे दो, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। भाभी का। और साथ ही भाई मुन्ना मेरी आपी की जब गोद में आता है ना, तो अपनी मम्मा को भूल जाता है, लेकिन आज नहीं भूला। खुद अपने मुंह से बोलते रहती, इतना प्यार मुन्ने से है। हाय मुन्ना जो है ना, वही राबिया बाजी भी बोल रही थी इसको, मुस्तफा को, कि तुझे पता है, समझ रहा है तू, ये तेरा छोटा भाई है। वारिस एक और आ गया जायदाद का तेरे बाप की, पता नहीं कौन सी जायदाद है बाप की है। एक तरफ तो कहते हैं कि सारी मेरी मम्मा का क्रेडिट है, मेरी मम्मा ने इतनी मेहनत की है, लेकिन बाप की पता नहीं केड़ी जायदाद है जो वारिस आ गया उसका छोटा मुन्ना। खैर जी, फाइनली रोटियां जब लेके आते हैं काशिफ भाई, तो उससे पूछती है कि आप पहली बार आए हो कौसर के घर, पहले आप आए हो? हैं काशिफ भैया पहली बार इधर आ रहे हैं कौसर के घर पे। भाई वाह, काशिफ भाई गांव से आएगा इस्लामाबाद और वो कौसर से मिलके चला जाएगा मेरी आपी को इग्नोर करके।
मेरे आप को बताएगा भी नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो चुप करके आएगा, कौसर से मिल के चले। जो सितारा बहन करता रहता है, जो उसकी चापलूसियों में वो सबसे आगे है, वो शातिर बंदा है, वो बंदा आगे कौसर से मिल के चला जाएगा। मेरी आप उससे पूछ रही है कि तुम क्या पहले यहाँ पे आए हो? जैसे तीनों एक ही शहर में रहते हैं ना, तब भी समझ आती है कि काशिफ भी उसी शहर में रहता है, कौसर भी, और वो तो काशिफ जो है ना, वो मिलते मिलाते जो है ना, गुजरते हुए तो इससे मिलके चला गया कौसर से। खैर जी, एक दफा फिर हमें आप ही ने बता दिया कि मैं बड़ी छोटी सी, जब मुस्तफा पैदा हुआ था ना, तो उस वक्त वो जो राबिया बाजी है ना, वो ही मुस्तफा को संभालती थी। मैं तो रोने पिटने लग जाती थी कि ये देखो मेरा बच्चा रोता था, उधर से मैं शुरू हो जाती थी, तो मैं इतना रोती थी कि मैं इसका क्या करूं। मैं असल में छोटी थी। फिर या तो राबिया बाजी संभालती थी या नाना अबू। भाई वाह, नानी कितने सी हो उस टाइम पे है। नाना अबू को तो आप बताती है कि वो बड़े बीमार थे, तो वो इसको संभालते थे। नानी क्या है, सुती रहती सी। It's her choice. और फाइनली जी खाना खुल ही जाता है, जिसमें हस्बैंड साहब जो है ना, गोंचू मियां, वो हमें दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं किचन में क्या क्या बन रहा है। चिकन, साथ में वो मनोरंजन, पता नहीं मतंजन क्या वो बनाया होता है, पुलाव जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है, और साथ में कस्टर्ड, भाई वो भी जो है फिर फुर कर रहा है। जेली भी पता नहीं पानी लग रही है। ये कौन सी डिश है? और मेरी आपी की तारीफों के पुल, इतनी बड़ी दावत कर दी कौसर ने भाई, इतनी बड़ी। मैंने तो पता नहीं क्या कुछ बना लिया, क्या अरेंजमेंट कर दी, हर कोई लित्तर बुत्तर हुआ है। एक उसने वो मुर्गी का सालन बना लिया और एक चावल बना लिया, वो भी हलीमा गई थी, और अंदर की बातें हमें नहीं पता। हाँ, कितने खाने बनाए? कुछ भी नहीं बनाया। इधर तो रश लगा ही हुआ है, और दूसरी तरफ उधर बाबर के घर भी ऐसे ही रश लगा हुआ है। रुबीना वहां पे है, फातिमा वहां पहुंची हुई है, सुमेरा ऑलरेडी वहां पे है, चाचा भी है उनका, वहां पर भी ऐसे पूरा खानदान जमा हुआ है। तो वहां रुबीना वगैरह आके क्या बना नहीं सकती क्या मिलके? अगर बहुत बड़ी दावत 1 मिनट के लिए हम मान भी ले, तो क्या वो आके, रुबीना खास तौर पे, हमें क्या पता कौन है वो, हलीमा आई थी, हलीमा का नाम लिया जा रहा था, हलीमा मदद करवाने आई, वो भी मुन्ने को संभालने के लिए। भाई वाह, मुन्ना जो है वो इधर नहीं रह सकता था। सो इनके ड्रामे, अंदर की बातें हमें कहाँ बताते हैं। लेकिन ना फाइनली जो है ना, हमें पता चल ही गई कि किस चीज की दावत की गई थी, और दोनों सौतनों ने मिल के, मैं कहता हूँ, जो खाना खाया, खुश गपियां बातें करते हुए, हंसते हुए हैं। इग्नोर, बस छोड़ो। अब वो पाँव पड़ गई थी आगे कौसर, अब मेरी आपी क्या करती है, उसके बस में कुछ नहीं रहा था। और उसके बाद भाई मेरी आपी से सब्र नहीं हुआ। पहले तो गोंचू जो है वो पहुंच गया था किचन में दिखाने के लिए, अब की बार ना मेरी आपी सौतन के किचन में पहुंच गई। चाय, हाँ कल वो आई थी ना दावत देने के लिए, हाँ दावत देने के लिए सौतन है, तो वो भी तो किचन में आई थी ना जब मेरी आपी चाय बना रही थी, तो उसका बदला अदले का बदला होता है ना। तो फिर मेरी आपी भी उसके किचन में पहुंच गई। ये देखो चाय बन रही है, बन गई यहाँ पर। ये देखो, अम्मी कह रही थी थोड़ी देर से बनाती, मैंने कहा उसने रख भी दिए, पक भी गई है चाय। और आपस में बैठ के मैं कहता हूँ चाय शाय ये चल रही है, बाहर क्रिकेट हो रही है, और ऊपर से घोंचू के टॉन्ट जो वो मारता है ना चुप करके, कि ये राबिया भाजी जो क्रिकेट खेल रही है ना, इसके साथ 4 पाई भी रख दो और पानी का गिलास भी। इनको पता नहीं हर जगह 4 पाई ही रखनी होती है। तो खैर भाभी का चुपके सौतन के साथ चाय पीते हुए बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा के ये मेरी आपकी पतली गली से निकल गई है। आज जो है ना भाषण नहीं देना था एंड में कि भाई मैं जो हूं ना, हेलो यूट्यूब फैमिली, कौसर ने बहुत मिन्नतें की मेरी हैं। अम्मी ने कहा कि अब उसका दिल मत दुखाना, मैं अम्मी के मुंह पर चली गई हूँ उसके घर में। ये भाषण नहीं देना था हैं। मैं तो उसका वेट कर रहा था कि ये बताएगी कि असल में हुआ क्या। बीच में तो बोल दिया कि कौसर जो है ना वो दावत दिल से देने आई थी, बार बार बोल रही थी राबिया बाजी को, जो कह रही थी गई तो खुद थी उसके घर पे, पूरे हफ्ता तो हो गया उसके घर में चक्कर लगा रही हो, बाहर से घूम के आ रही हो, और कल भी उसके घर गई हो, फिर उसको उठा के शवारमा में, अभी भी मुझे लगता है वो शवारमा, वो जो शाम को इन्होंने उसके घर खाना खा लिया ना, अब फिर पहुंच जाएगी बाबर के पास, कहेगी कल तुम्हारा ना शवारमा राबिया बाजी को बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत तारीफें की, तो मैंने कहा आज फिर जाके ना पूरा टोला उठा के ले जाती हूँ और वहां जाके ना एंजॉय करते हैं, शवारमा खाने आए हैं। उस बेचारे का भी सही, इसने ना अपना कस्टमर, अपना मुफ्त के कस्टमर बनाए हुए हैं, वो 20, 25, 30 शवारमे जो है ना उसको रोज के इनको ही देने पड़ते हैं। तो खैर भाषण जो है ना वो नहीं आया, मजा नहीं आया, चुप करके निकल गई। अभी चाय पीते पीते तो भाषण देती, कोई हमें बताती कि एक्चुअल में हुआ क्या
है। It's her choice. यार बताएगी नेक्स्ट वीडियो के लिए शायद उसने कंटेंट सोच के रखा होगा कि अब कौसर ही चलेगा। कल कौसर का पहले इब्राहिम का टाइटल लगता रह गया, फिर कौसर का टाइटल, फिर उसके बाद कौसर। आज तो भाई थंबनेल पे छापी हुई थी बड़ी करके, कुर्सी पे बैठी हुई थी। तो खैर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। मेरा अपने दिमाग की दही हो गया, खिचड़ी बन गई है। ओके, अल्लाह हाफिज। मिसाल में जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे जीवा 100 साल, नी सोतने